अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वर्स ये देखें, आज मैंने बनाए हैं जी टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही लजीज बने, आपको देखने में लग रहा होगा। और क्या इनका टेस्ट था, क्या खुशबू थी। तो चलें आपकी रेसिपी में, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वर्स ये मैंने लिया था प्रेशर कुकर, और ये मेरे पास हाफ़ के जी मटन था। प्रेशर कुकर में मैंने मटन डाला है और 2 बड़ी प्याज काट के इसके अंदर मैंने शामिल कर ली। और साथ ही इसके अंदर मैंने जो है ना लहसुन की 5 से 6 गुलियाँ जो हैं वो शामिल कर ली हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल किया 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च। इन सब चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया। साथ ही 1.5 जो है ना जो बड़ा चम्मच होता है हांडी बनाने वाला, वो ऑयल का शामिल किया था, और 1.5 गिलास पानी डाल के और प्रेशर कुकर को मैंने वेट लगा के तो बंद कर दिया था। तो जब प्रेशर कुकर चलना शुरू हुआ था तो मैंने तकरीबन उस टाइम इसका टाइम मैंने नोट कर लिया था, और 25 मिनट के लिए मैंने इसको चला लिया। और साथ ही इधर मैंने टिंडे लिए थे, ये आप देख सकते हैं। टिंडे बहुत ही अच्छे और फ्रेश मुझे मिल गए। मोस्टली जो है ना आजकल मारू टिंडा है, लेकिन ये देसी वाले टिंडे थे। तो ये आप देखें कि साइज़ में भी बहुत अच्छे थे, इनमें बीज नहीं था, बहुत ही फ्रेश टिंडे थे। इनको धो के मैंने छील लिया था और छोटे छोटे क्यूब्स में ये देखिए मैंने काट लिया। इस तरह आप काट सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल खुश्क नहीं बनाने, हल्की ग्रेवी वाले बनाने थे। तो इस वजह से मैंने इनको काट के एक बोल में रख के तो थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था। और साथ ही फिर मैंने इसको जो है ना एक स्ट्रेनर में निकाल दिया था, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में भिगोती तो वो अपना पानी ज़्यादा छोड़ते हैं। और इधर मैंने लिए हैं जी 2 अदद बड़े वाले टमाटर, और 3 से 4 जो है ना दरमियाने साइज़ के अदरक के टुकड़े। और इन टमाटरों को जो है मैंने रफली चॉप कर लिया था, मोटा मोटा काट लिया था, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही मैंने एक मिक्सी जार में टमाटर और अदरक को जो है ना एक साथ डाल लिया, और इनका मैंने एक अच्छा सा जो है ना पेस्ट बना लिया है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका थिक थिक सा पेस्ट बना है। और इधर ही हम आप प्रेशर कुकर खोल लेंगे 25 मिनट के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमारा मटन गल चुका था, और पानी भी तकरीबन जो है खुश्क हो चुका था। और साथ ही मैंने चेक कर लिया था कि मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अगर नहीं भी गलता तो कुछ, और अगर फ़र्क है तो आप दोबारा दम पे जब रखेंगे तो वो गल जाएगा। इस टाइम पे आके मैंने टमाटो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर ली थी। टमाटो पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा पानी खुश्क होने तक हम इसको जो है ना तेज़ आंच पे पकाएंगे। और जब पानी इसका जो है खुश्क हो जाएगा, हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इस टाइम पे आके इसमें मैंने शामिल किया था 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला। इसको शामिल करके हम अच्छी तरह से भुनेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। इतना भूनना है कि इसको ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। आप देख भी सकते हैं, जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, अब इसके अंदर हमने जो है ना टिंडे शामिल करने, जो हमने काट के रखे हुए थे। और टिंडे शामिल करके हम इसको जो है ना अच्छी तरह से हम भूनेंगे। 5 से 7 मिनट इनको भी अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि इनको हमने कच्चा कच्चा नहीं छोड़ना। गोश्त के साथ इनको इनको हमने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसके अंदर गोश्त का टेस्ट चला जाए और हमारी सब्ज़ी जो है ना अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल हमारा अलग हो चुका है। मैं आपको हर अपनी जब कुकिंग करती हूँ बताती हूँ कि हांडी तैयार होने की निशानी यही होती है कि आपका ऑयल जो है आपकी दाल सब्ज़ियों से और आपकी गोश्त से अलग हो जाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ऑयल अलग हो गया है, और क्या खुशबू थी भूनते हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब हम इसमें अंदर शामिल करेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, वो शामिल कर लिया था, ताकि इसके अंदर जल्दी बॉयल आ जाए। और पानी आप इतना डालिएगा जितना आपने ग्रेवी रखनी है शोरबा। मैंने तो ग्रेवी वाले बनाए थे, इसलिए मैंने 1.5 गिलास शामिल किया था पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने जो है ना 5 मिनट दम वाली आंच पे रख दिया था, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ था और टिंडे हमने गलाने थे, वो भी कच्चे कच्चे थे। तो 5 मिनट दम में रखने के बाद मैंने इसका वेट उतार लिया है और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
काफ़ी थिक हो चुका है, मुझे इतनी ग्रेवी इसकी चाहिए। देखें टिंडे भी हमारे बिल्कुल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल साबुत हैं, टूटे नहीं हैं, गले नहीं हैं। अगर आपके टिंडे गलते हैं तो वो इसमें जो है ना हलवा टाइप बन जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं गलाने थे। टिंडे भी हमारे 5 मिनट में दम वाली आंच पे जो है ना अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये देखें अब तरी भी ऊपर आ चुकी है। इस टाइम मैं उसके ऊपर हरा धनिया शामिल करूँगी। फ्रेश हरा धनिया मैंने काट के रखा था, और साथ इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें काटी थी, वो दोनों डाल दी हैं मैंने। और डाल के हम इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम गरम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे टिंडे गोश्त जो है रेडी हुआ है। बड़ी इजी रेसिपी है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से शोरबा ज़्यादा कर सकते हैं, या बिल्कुल खुश करना चाहे तो उस तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इस तरह के खाए जाते हैं। तो चलिए हम इसको बाउल में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए जी, देखिए हमारे टिंडे जो है ना कितने मज़े के तैयार हुए हैं, आप देख सकती हैं। ये बिल्कुल ना इसका पतला शोरबा है और ना ही बिल्कुल ये खुश्क खुश्क है। इस तरह आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी और टेस्ट वाली बनेगी। और आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके ये टिंडे गोश्त कैसा बना है। अच्छे लगें तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर इजी और नई वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ या व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।